बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र का ताल्लुक़ खामोशी से होता है जिसका शोर सिर्फ अल्लाह जानता है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। लोगों में दिल से खुशियाँ तकसीम किया करो, यकीन जानिए बीमारियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वह एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका करने से माल में कोई कमी नहीं होती। सिर्फ रोटी खाने से नहीं, किसी का हक खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। जो सहना सीख जाते हैं वह कहना छोड़ देते हैं। तुम्हारी जो हालत तन्हाई में होती है वही हालत कब्र में होगी। फासलों से कभी फ़र्क नहीं पड़ता अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो। या अल्लाह दुआएं छीन लेने वाले गुनाहों से बचा, या अल्लाह उम्मीद पैदा करने वाले नेकी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हर आजमाइश अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है। हर बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब जी करने वाले भी तू करने लगते हैं। घर छोटा हो या बड़ा, मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चूटियाँ भी नहीं आती। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। खुद पर भरोसा करना सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। कुछ सवालों के जवाबात सिर्फ वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है वह लाजवाब होता है। अगर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ ही दिया तो उसके फैसलों पर भी यकीन रखो, वह तुम्हारी हर चाहत को पूरा करने पर कदीर है। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। इंसान के अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। थके हुए दिलों से कह दो कि अल्लाह मौजूद है। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। ज़िंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। जब आप मुश्किलात में होते हो तो अक्सर सोचते हो कि अल्लाह कहाँ है। याद रखो, इम्तिहान के दौरान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है। माफ़ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। अल्लाह फरमाता है, मत हो परेशान, मेरे बंदे किए हुए दरवाजे पर खैर लाने से पहले मुसीबतों से गुजरता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही है लेकिन मंजिल तबाही है। अल्लाह का फरमान कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और तुम्हारी हिमायत और मदद के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इंसान के जर्फ और फितरत का पता ताल्लुक़ बनाने से नहीं बल्कि तब पता चलता है जब आपकी उससे रंजिश या कता ताल्लुकी हो। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करे। जुबान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता मगर दिल से माफ़ करने में उम्र बीत जाती है। दुआ मांगते रहा करो, अल्लाह आपकी दुआ सुनता है और उसका जवाब भी देता है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगा करते। हजरत अली आरे की हिम्मत के मुताबिक गुस्सा इंसान की रूह को नुकसान पहुंचाता है, और जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता उसे अपनी रूह का खौफ होना चाहिए। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक़ में मुखलिसी होनी चाहिए। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता। किसी की दुआओं में रहना भी एक बहुत बड़ा रिज़्क है कि दुआओं में आपका नाम आपकी गैर मौजूदगी में लिया जाए, जबकि आपने ना उनसे दरख्वास्त की हो ना ही आपको उस बात का इल्म हो। अच्छे इल्म और नसीहत का एक हक यह भी है कि उसे खुद महबूद ना रखें बल्कि दूसरों तक भी पहुँचाए। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। वह इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। पूछा गया है, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? फरमाया, जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वह उतनी ही ज़्यादा कीमती होगा। अपनी सब राज अल्लाह को बताया करो, उससे बढ़कर पर्दा रखने वाला कोई नहीं है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے۔ انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ میں رکھا۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔